नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल करीब करीब सारे सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को फायदा और बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको बताएंगे, पोल ऑफ द पोल बताएंगे कि अलग अलग चैनलों में जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसका एक मूल भाव क्या कुछ समझ में आ रहा है और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं क्या वो नतीजों में तब्दील होंगे। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की ही एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल क्या कुछ इशारा कर रहा है। बात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, जो इस बार के चुनाव में दोनों ने अलायंस करके चुनावी मैदान पे उतरे थे, उस पे उन्हें 42 टू 48 सीटें यहां पे मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी को 30 से 32 सीटें, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उतर रही है। और निर्दलीय की बात करें, जो इस बार मैदान में काफी ज्यादा थे, उन पे भी अच्छी खासी सीटें आ रही है। मतलब अदर्स के खाते में 15 से 20 सीटें मिलती जा रही है। तो इस पे चर्चा करेंगे, समझेंगे जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के आंकड़ों को। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर से जो एग्जिट पोल्स आ रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये एग्जिट पोल सही होने वाला है जी। ना ही हरियाणा ना ही जम्मू कश्मीर। अभी कश्मीर के ऊपर हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये जो चुनाव हुए हैं और वहाँ पे बहुत सारे एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो 40 सीट, 41 सीट, 42 सीट और एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को वहाँ पे सरकार बनाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक मिस जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि जो विधानसभा है, चुनाव 90 सीटों पे हुई है, लेकिन विधानसभा की संख्या 95 है। 5 एलजी के पास नॉमिनेट करने की शक्ति है और जो नॉमिनेटेड होंगे उनके पास भी एक एमएलए का ही पूरा ताकत है, पूरा पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुमत की जो संख्या है वो शिफ्ट होकर के जा रहा है 48। अब 48 तो कोई पाता हुआ दिख नहीं रहा जम्मू कश्मीर के अंदर में। एग्जिट पोल जो कुछ भी कहे, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत सारी चीजों को वो कैच नहीं कर पा रहा कि जैसे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो नई पार्टियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये राशिद इंजीनियर की जो पार्टी है, जी। उस पार्टी का जो परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा, उस मुताबिक 14 सीटों के ऊपर उसकी बढ़त और असेंबली सेगमेंट्स के ऊपर जीत लोकसभा के चुनाव के मुताबिक। अब यहां पे जो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो अन्य को 5, 6, ज्यादा से ज्यादा 7, 8 दे रहा है। मतलब ये कि आप जो इंडिपेंडेंट और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको यू आर नॉट टेकिंग इन अकाउंट। अदरवाइज ये मिस्टेक जो है, अगर आप ये समझिए कि अगर राशिद इंजीनियर की पार्टी है जी। और वो पॉपुलर रही है, उसको वोट मिल रहा है, तो उस जगह पे ये तो सीधे सीधी फाइट जो है, आप ये देखिए कि पीडीपी को भी आप 6 दे रहे हो, पीडीपी को भी आपने खत्म कर दिया, आपने तमाम जो नई पार्टियां हैं उसको भी आपने खत्म कर दिया। जम्मू क्षेत्र में जब आप आते हैं तो वहां कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे ये अब्दुल्लाज। वो किस लिए? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां परफॉर्मेंस खराब कर रही है, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही खराब होने वाला है। तो ये बात जो समझ में नहीं आ रही है कि तमाम जो एग्जिट पोल्स है क्या वो उसी रास्ते पे जाएंगे कि जैसा कि लोकसभा के अंदर इन लोगों ने किया था। तो ये तो अभी एग्जिट पोल है, किस तरीके से क्या क्या किया, नहीं किया, क्या डाटा लाया गया, ये सारी चीजें, ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट जब आएगा तभी इसकी पुष्टि हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन एग्जिट पोल पे हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे बीजेपी तो सर बड़ी पार्टी बनके उभरी है, लेकिन ये जो निर्दलीय दिखा रहे हैं और हमने पोल ऑफ पोल निकाला है उसके मुताबिक 15 से 20, तो क्या ये कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, खेल तो कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस को दिखाया जा रहा है 10 सीटें, 12 सीटें अलग अलग
चैनल के एग्जिट पोल में, और एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस घाटी के क्षेत्र में भी और ज्यादातर जम्मू के रीजन में ही कांग्रेस की सीटें मिलनी है, क्योंकि घाटी के क्षेत्र में कांग्रेस ने चुनाव ही 3 सीटों पर लड़ा था अगर गठबंधन की बात करें तो, और फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ना अलग बात है। 32 टोटल सीटें जम्मू कश्मीर में अलायंस के तौर पर कांग्रेस को मिली थी, उसमें से 29 सीटों पर जम्मू रीजन में चुनाव लड़ा, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और चुनाव से पहले ही एक बड़ा मामला सामने आया कि इस बार कम से कम जम्मू कश्मीर में एक रिकॉर्ड बन जाए कि एक हिंदू सीएम बन जाए, और जम्मू के क्षेत्र से जो चुनकर आएंगे उसमें 90% तो हिंदू ही विधायक हैं, जो कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा दिखाया जा रहा है, 27 से 32 सीटें और जो नॉमिनेटेड 5 होंगे, इसका मतलब अगर 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती है, 5 नॉमिनेटेड समर्थन करने वाले हैं, और जैसा अनुमान है भारतीय जनता पार्टी ने घाटी के क्षेत्र में केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि घाटी के क्षेत्र यानी पूरे कश्मीर रीजन में भाजपा केवल 19 सीटों पर ही दावेदारी कर रही थी, वहां पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बैक सपोर्ट कर रही थी, जहां जहां जीत की संभावनाएं हैं, तो वो निर्दलीय नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं कि 5-6 ऐसे विधायक बन के आने वाले हैं घाटी के क्षेत्र से जो हमें समर्थन देंगे, क्योंकि पहले ही हमने इसी आधार पर उनको समर्थन दिया था, उनके सारे बैकग्राउंड चेक कर लिए गए थे। तो कांग्रेस के जो 10-12 विधायक आने वाले हैं, और जब हिंदू सीएम की चर्चा होगी तो जम्मू का कौन सा ऐसा कांग्रेस का विधायक है जो कहेगा कि नहीं, उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे। ये वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तोड़ फोड़ की संभावनाएं ज्यादा बन रही है कांग्रेस के अंदर भी, निर्दलीय की बात तो छोड़ दीजिए। और जैसा मिसकंसेप्शन की बात डॉक्टर साहब ने कहा, ये घाटी के क्षेत्र में तो है, क्योंकि वहां पर अगर मिसकंसेप्शन नहीं रहता तो ये अब्दुल्ला की पार्टी को इतनी सीटें देने का दावा नहीं किया जाता, क्योंकि अब्दुल्ला की पार्टी चुनाव के दौरान ही सरेंडर मोड में वहां दिखाई पड़ रही थी। जी, मतलब कि जो अलायंस हुआ था जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में, उसका कोई फायदा यहाँ पे होता नजर नहीं आ रहा है। ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की। अब आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसका पोल ऑफ द पोल बताते हैं। बात हरियाणा की करें तो इंडिया अलायंस को 44 से 50 सीटें, और वहीं एनडीए को 28 से 32 सीटें, और अदर्स के खाते में 5 से 10 सीटें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। सर, बात हरियाणा की करें तो बीजेपी को झटका लगा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 30-32 सीटें लेकर के आ रही है तो ये तो अपने आप में एक जीत की तरह है, ये अपने आप में एक जीत की तरह है। हुड्डा साहब भी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में वो 15 पे जाकर के फंस गए थे। लेकिन मैं एक वार्निंग दे दूं, और वो कि हरियाणा के अंदर कभी भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए, क्योंकि कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस बार, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तभी वो कन्वर्ट होंगे जब ये कंप्लीट, ये जो आईएनएलडी है या जेजेपी है या आम आदमी पार्टी है, ये मायावती है, ये सब के सब नकारे साबित हो जाएं कि इन लोगों को कोई सीट ना आए, वोट्स जो है इनको सिंगल डिजिट में परसेंटेज वोट्स मिले, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चुनाव 1-1 हो गया। 1-1 अगर हो गया तब कांग्रेस पार्टी का एज है वो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो दावे कर रहे थे जी राहुल गांधी कि हम 90 में से 70 सीटें लेकर के आएंगे, हम 75 सीटें लेकर के आएंगे, वहां सुनामी चल रही है, वो स्थिति इस एग्जिट पोल से नजर नहीं आ रहा। एक बात जो कहा जा सकता है कि जो तमाम एग्जिट पोल है वो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन तो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। सारे के सारे कोई एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जिसने ये कहा हो कि बीजेपी को अपने बदौलत बहुमत नहीं आए। अभी वही हाल हरियाणा का भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने लोग इस एग्जिट पोल के पहले बातचीत कर रहे थे, दे वर ऑल सेइंग कि ये मल्टी कॉर्नर फाइट है। अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट है तो ये एग्जिट पोल
धाराशायी होगा जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। बिल्कुल राजेश सर, आपसे समझना आप चाहेंगे, सर ने कहा कि पिछली बार भी जो एग्जिट पोल आए थे उसके आंकड़े जो हैं वो सही साबित नहीं हुए थे, इस बार का जो एग्जिट पोल है क्या इस पे भरोसा करें? देखिए, हरियाणा में भरोसा तो नहीं किया जा सकता। हरियाणा में हमेशा ये हुआ है, पिछली बार जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तो उस समय भी इन लोगों ने क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी, 70 सीटें, 65 सीटें, यहां तक कि पोल ऑफ द पोल में 72 से 75 सीटें बताई गई थी, लेकिन आई कितनी सीटें, 40 सीटें। तो इसका मतलब है कि हरियाणा पर एग्जिट पोल में कंफ्यूजन होती है। या तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ये अगर देखते हैं कि पिछली बार जिस तरीके से वोट बढ़ रहे थे इस बार बढ़ेंगे तो और ज्यादा आ जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। 2014 के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, लेकिन कांग्रेस 2014 में जिस तरीके से धाराशायी हो गई थी 2019 में थोड़े से उभर कर आई। अब अभी के नतीजों की बात देखते हैं तो अगर इस बार एग्जिट पोल जिस तरह से बताए गए हैं वो उस परसेप्शन के आधार पर है कि हम कहां कहां कांग्रेस को हराते चले। कांग्रेस हार भी रही है तो एक बार दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि जिस तरीके से बेइज्जती इन लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजों के बाद लोकसभा में की थी, सारे एग्जिट पोल वालों को बहिष्कार करना, दलाल बताना, ये कहा गया कि देखो ये कारपोरेट से पैसे लेकर शेयर बढ़ाने के लिए किए हैं। तो ये सारे इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप अब ये कैसे उसको बैलेंस करें, इस बात को लेकर ही ये अब धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में कुछ धारा चलता हुआ दिखाना चाहते हैं। ऐसा ही लगता है कि अगर 30 से 35 सीटें जो एग्जिट पोल 30-32 दिखा रही है, भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटों के बीच आती है तो कांग्रेस भी 40 से नीचे का आंकड़े पर ही रहेगी। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास अगर बहुमत नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार बीच में कहीं ना लटक जाए कांग्रेस। ये लगता तो है, क्योंकि 40 सीटों के आसपास कांग्रेस रही तो फिर कांग्रेस में विद्रोह और दूसरी पार्टियां, जेजेपी तो बैठी है भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से करेंगे, इनेलो भी बैठी है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, इंडिपेंडेंट भी बैठे हैं, गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में यहां पर सरकार बनाने की स्थिति के लिए 45 प्लस सीटें कांग्रेस को चाहिए, वो आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वाकई में एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले बार की एग्जिट पोल की बात करें तो वो भी फेल साबित हुई थी और हो सकता है कि ये तो एग्जिट पोल है, जब नतीजे आए तो उसके उलट ही कुछ दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इस बार जो आंकड़े एग्जिट पोल के जरिए दिखाए जा रहे हैं उसमें बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।